Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class, we have started our third lesson of civics, that is electoral politics. चुनावी राजनीति. We have gone through the topic regarding the election. हमने इलेक्शन शब्द एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें कि दे रखा था देवीलाल के बारे में, जो कि हरियाणा की राजनीति के उस टाइम पर एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर थे. 1982 से 87 तक कांग्रेस गवर्नमेंट रही, उसके खिलाफ उन्होंने एक अभियान चलाया, इसका नाम उन्होंने न्याय युद्ध दिया. एक नई पार्टी की स्थापना की, इसका नाम लोकदल था, और उसके साथ उन्होंने अलायंस बनाया बाकी ओपोजिशन पार्टीज के साथ उस इलेक्शन में कांग्रेस के खिलाफ. अब उसके अंदर देवीलाल को समर्थन भी मिला. उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रॉमिस किया था लोगों से कि आफ्टर कमिंग टू द गवर्नमेंट आई विल वेव ऑल द लोन्स ऑफ स्मॉल बिजनेसमैन एंड द फार्मर्स. कि किसानों का और छोटे जो कारोबारी है उनका सारा लोन माफ कर दिया जाएगा. इलेक्शन जीते, 60 सीटें केवल अकेले लोकदल को मिली, कांग्रेस को केवल 5 सीटें मिली और पूरे अलायंस को 76 मिली थी. अब उन्होंने जैसी सरकार बनी उसके बाद देवीलाल मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनते उन्होंने लोन माफ कर दिया. ये तो कंडीशन थी हमारे चुनाव की कि चुनाव किस प्रकार होते हैं, हर 5 साल में किस प्रकार प्रोमिस करते हैं, किस प्रकार उसके बाद सरकारें बदल जाती हैं, और उसके बाद जब वापिस चुनाव 91 में 4 साल के बाद चुनाव हो गए तो उसके बाद देवीलाल की विदाई हो गई, कांग्रेस वापिस आ गई. अब उसके बाद अब हमारे यहाँ है कि ये जो व्यवस्था है वाई डू नीड इलेक्शन, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था इलेक्शन की जरूरत क्यों, तो हमने उसमें भी देखा था कि अगर मान लो हम इलेक्शन नहीं कराते हैं तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के अंदर कौन डिसीजन लेगा, कौन गवर्न करेगा, पॉसिबल नहीं है. एक छोटी कम्युनिटी हो तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है, लेकिन एक बड़ी कम्युनिटी के अंदर हम डायरेक्ट लोगों को तो बुला नहीं सकते. अगर बुलाएंगे एवरीवन हैज नॉट द टाइम एंड नॉलेज, हर एक व्यक्ति के पास समय भी नहीं होता एक साथ और नई नॉलेज होती है हर टॉपिक की. दूसरा हमने फिर देखा कि एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेस पर करें तो कौन ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है और किसकी नॉलेज ज्यादा है, हाउ वी आर गोइंग टू डिसाइड. चलो हमने वो भी डिसाइड कर लिया. तो व्हाट इज द गारंटी दे विल वर्क अकॉर्डिंग द पब्लिक विशेस, कि वो लोग जिनको कि हमने नॉलेज और एक्सपीरियंस पर चुना है वो लोगों की इच्छा के अनुसार काम करेंगे. जबकि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ द पब्लिक, लोगों की सरकार लोगों के अनुसार काम करे, वो करें या नहीं करें. तो अल्टीमेटली वी हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज इलेक्शन. चुनाव बचता है हमारे सामने. फिर हमारे पास एक टॉपिक आया कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कौन से होते हैं, डेमोक्रेटिक इलेक्शन की कंडीशंस क्या होंगी. तो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस या सबको मौका मिले लोकतांत्रिक चुनाव कौन से होंगे, तो उसकी कंडीशंस हमारे यहाँ 5 कंडीशंस दे रखी है. इसमें कौन कौन सी. फर्स्ट, एवरीवन हैज द राइट टू वोट, हर एक को वोट का अधिकार मिले. एवरी वोट हैज इक्वल वैल्यू, उस वोट की कीमत बराबर हो. वी मस्ट हैव सम ऑप्शंस, हमारे सामने कुछ ऑप्शंस तो हो. एक व्यक्ति खड़ा है तो कोई मतलब नहीं है, एक ही पार्टी चुनाव लड़ रही है कोई मतलब नहीं है. तो इसलिए एवरीवन हैज द राइट टू फाइट इलेक्शन, चुनाव लड़ने की भी तो आजादी हो. हमारे कितनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर पार्टी से टिकट नहीं मिलता इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ सकते हैं. तीसरी कंडीशन, रेगुलर इलेक्शन शुड बी देयर. हमने टाइम डिसाइड किया 3 साल में, 5 साल में, 8 साल में चुनाव होंगे तो हो. जैसे ही 5 साल कंप्लीट हो दोबारा चुनाव होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक्सटेंड करते चले जाएं. तो रेगुलर इंटरवल पर चुनाव हो. उसके बाद टू whom we preferred, जिसको हमने प्रेफरेंस दिया, जिसको हमने वोट डाला, जिसने को जनता ने ज्यादा वोट दिया, उसी को डिक्लेयर किया जाए चुनाव, किसी को भी डिक्लेयर नहीं कर दिया जाए. और जो था फ्री एंड फेयर कंडीशन टू बी प्रोवाइडेड, कंडीशन सही प्रोवाइड कराई जाए ताकि चुनाव है वो निष्पक्ष हो पाए, सबको बराबर का मौका मिले. अब उसके बाद है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के बाद हमारी पॉलिटिकल कंपटीशन की, क्या हम मान लें जो हमारा पॉलिटिकल कंपटीशन हो क्या वो सही है. अब उसमें हमने एक कंडीशन देखी थी कि इट डिसयूनाइट अवर सोसाइटी, हमारे समाज को डिवाइड कर देता है. और सच भी है. ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कमिटमेंट टू ए पॉलिटिकल पार्टी. कई बार हम एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रति कमिट होते हैं तो उससे समाज में डिवाइडेशन हो जाता है. तो क्या ये सही है. इसके बारे में हमारे जो क्वेश्चन मेकर थे वो भी अवेयर थे, उनको भी पता था ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस रास्ते को क्यों चुना कि अल्टीमेटली द लॉन्ग रन वी आर सपोज्ड टू बी ड्राइव बाय द विशेष ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, की अल्टीमेटली तो हम डेवलपमेंट के अनुसार ही काम करेंगे. क्यों. अब उसमें एक छोटा सा एग्जांपल दे रखा है आपकी बुक में कि इफ ए शॉपकीपर वांट टू अर्न मोर प्रॉफिट, एक दुकानदार है प्रॉफिट ज्यादा कमाना चाहता है, देन ही हैज टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी थिंग्स एट रीजनेबल रेट्स, कि रेट भी सही रखे, क्वालिटी भी अच्छी हो, तभी तो कस्टमर लगातार जाएगा, नहीं तो जाएगा ही क्यों. उसी प्रकार अगर पॉलिटिक्स की बात करें, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर है उनके करियर की बात करते हैं, आल्सो पॉलिटिकल करियर, वो भी तो चाहते हैं पॉलिटिकल करियर आगे बढ़े. तो पॉलिटिकल करियर आगे बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, दे हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पब्लिक, पब्लिक की इच्छा के अनुसार काम करें, नहीं तो नेक्स्ट इलेक्शन में बाहर हो जाएंगे.
तो इसलिए माना जाता है जब एक दुकानदार प्रॉफिट बढ़ाने के लगातार अच्छी सेवाएं देने का प्रयास करेगा तो वैसे ही एक लीडर को बने रहने के लिए लोगों की इच्छा के अनुसार काम करना होगा। इसी एस्पेक्ट के आधार पर हमारे यहाँ इलेक्टोरल कंपटीशन को अपना लिया गया। अब नेक्स्ट है कि व्हाट इज द सिस्टम ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। भारत में चुनाव की व्यवस्था कैसी है। अब भारत में चुनाव की व्यवस्था की बात करें तो फर्स्ट देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्शंस, कि पहले तो हमारे दो प्रकार के चुनाव है। पहला जनरल इलेक्शन, हम बेसिकली जनरल इलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जनरल इलेक्शन कौन सा है? When the elections are held for all the constituencies within a day or within few days, कि एक साथ एक ही टेन्योर पर डिसाइड कर दिया जाए कि हमारे यहाँ चुनाव होंगे सब जगह साथ। जैसे लोकसभा के चुनाव है 543 सीट्स आर देयर, 543 सीटें हैं, 3 दिन में 4 दिन में 3 या 4 फेजेस में चुनाव करा लिए जाए, यानी सबका रिजल्ट साथ आएगा। ये है जनरल इलेक्शन। अब राजस्थान की बात करें 200 सीटें हैं, एक साथ चुनाव कराया जाए या 2 फेज में करा लिया जाए लेकिन रिजल्ट साथ आए 200 सीटों का, वो क्या है? जनरल इलेक्शन है। दूसरा हमारा इलेक्शन कौन सा होता है? बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन कौन सा है? बाई इलेक्शन है कि इफ द सीट इज वैकेंट ड्यू टू द डेथ ऑफ एनी रिप्रेजेंटेटिव और रिजाइन ऑफ एनी रिप्रेजेंटेटिव, अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव है वो इस्तीफा दे दे या फिर दूसरा उसकी डेथ हो जाए, उसके बदले में एक या 2 सीट पर चुनाव कराने पड़े, वो क्या है? बाई इलेक्शन। बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जनरल इलेक्शन। हम जनरल इलेक्शन की बात करेंगे। अब हमने देखा लोकदल ने 60 सीटें जीती। 60 सीटों का मतलब क्या है? तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कंस्टिट्यूएंसीज क्या है। कंस्टिट्यूएंसीज क्या है? द एरिया विच इज डिवाइडेड टू इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। एवरी कंट्री, इफ यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडिया, स्टेट और कंट्री इज डिवाइडेड टू डिफरेंट एरियाज टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स। हम एरिया में डिवाइड कर देते हैं। जैसे राजस्थान इज डिवाइडेड टू 200 कंस्टिट्यूएंसीज ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली की 200 एरिया में बांट दिया, हर जगह से एक व्यक्ति चुन के आएगा। इसका मतलब लोकदल ने 60 सीटें जीती, 60 कंस्टिट्यूएंसी से उसके मेंबर जीत के आए। भारत में टोटल लोकसभा की सीटें कितनी है? टोटल मेंबर्स कितने? 543। 543 के लिए इलेक्शन होते हैं। तो हमारे जनरल इलेक्शन की बात करें तो लोकसभा की कितनी? 543 सीट से लिए हो सकता है 1 फेज में, 2 फेज में, 3, 4, 5, 6, 7 की फेजेस अलग हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट ऑफ ऑल द सीट्स विद इन ए डे और अ पार्टिकुलर स्पेसिफाइड डे। उसी दिन उसका रिजल्ट मिल जाएगा, सीटों का रिजल्ट साथ आएगा। इलेक्शन हो सकता है फेज में अलग अलग कराया जाए फॉर द सिक्योरिटी पर्पज, हो सकता है सिक्योरिटी पर्पज से करा दिया जाए। तो ये हमारे जनरल इलेक्शन जो एक साथ पूरे देश में या फिर एक स्टेट में कराए जाए। जैसे अब बिहार में, तो पूरे बिहार में 243 सीट्स का रिजल्ट एक साथ आएगा। तो उसके लिए ये हमारे पास जनरल इलेक्शन का सिस्टम है। उसमें डेमोक्रेटिक इलेक्शन की बात करें तो हमने पहले ही पढ़ा, एवरीवन हैज द राइट टू वोट एंड एवरी वोट हैज इक्वल वैल्यू। उसके साथ साथ एवरीवन हैज द राइट टू फाइट इलेक्शन, जिसको चुनाव लड़ना लड़े। इफ द पार्टी इज गोइंग टू प्रोवाइड द टिकट देन इट्स ओके, अदरवाइज यू कैन फाइट इंडिपेंडेंट लड़े। तो ये हमारे यहाँ कुछ चुनाव की कंडीशंस और हमारे यहाँ जो चुनाव की व्यवस्था है। चुनाव 2 ही प्रकार के हमारे पास, बाई इलेक्शन और जनरल इलेक्शन। बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जनरल इलेक्शन। In the next class, we are going to discuss about how the elections in India are democratic. भारत के जो चुनाव हैं लोकतांत्रिक कैसे हैं? If you have doubt, then you can ask. Thank you and have a nice day.